आज हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। हम कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, तो बेसिकली एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे जान लेना है, क्योंकि जैसे हम लोग पहले भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ चुके हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो जब कभी भी ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हो तो हम निकाल लेंगे न्यू रेशियो, वहां पर निकल जाएगा। न्यू रेशियो कैसे निकलेगा? ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अभी तो हम लोग जो सवाल बनाएंगे वो डीके गॉयल के बुक से बनाएंगे। तो फिलहाल उसमें जो पहले दिया है कि कैलकुलेट करना आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेकिन अगर हम ओल्ड रेशियो निकाल लेते हैं और हम न्यू रेशियो निकाल लेते हैं तो हम वहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और अगर ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया है तो मेरा न्यू रेशियो भी निकल जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और उसी तरह से कभी अगर ओल्ड रेशियो निकालना पड़े तो ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो प्लस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये फॉर्मूला तो हमें कम से कम पता होना चाहिए कि इसके पहले हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, तो बेसिकली अभी ये दो चीज़ों का काम आपका आएगा। तो पहले तो आपको सिर्फ न्यू रेशियो निकालना सीखना है, ठीक है, कि कैसे हम न्यू रेशियो निकालेंगे। लेकिन कभी अगर सैक्रिफाइस दिया है तो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस कर देंगे तो हमारा न्यू रेशियो निकल जाएगा। तो हम लोग लेंगे पहला क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें है 1A, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3, यानी कि जो ओल्ड रेशियो है 5:3 है। सी इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो 5:3 है और सी को एडमिशन मिला 1/4 शेयर। तो इस सवाल में हम क्या देखते हैं कि ए और बी का ओल्ड रेशियो है 5:3, सी एडमिशन लेता है 1/4 शेयर के लिए। 1/4 मतलब क्या? अगर टोटल 1 है तो उसमें चौथा हिस्सा किसको मिला? सी को। तो बाद बाकी जो शेयर रह गया, रिमेनिंग शेयर, वो किसका हो गया? हम लोग कैसे निकालेंगे रिमेनिंग शेयर? रिमेनिंग शेयर निकालेंगे 1 माइनस 1/4, यानी कि अगर टोटल 1 है उसमें 1/4 सी को मिल गया तो बाद बाकी रिमेनिंग शेयर 3/4 किसका है? ए और बी का है। यानी कि ये जो 3/4 निकला किसका है? ए और बी का है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे एज न्यू शेयर इज इक्वल टू ये 3/4 किसका है? ए और बी का है। 3/4 इंटू ए का शेयर कितना है? 5/8, यानी कि 15/32। बीज न्यू शेयर कितना है? देखिए इस 3/4 को बी 3/4 को वो अपने बी का शेयर कितना है? 3/8, उस हिसाब से बांटेगा इसको, यानी कि 9/32। ठीक है, सी का शेयर यहां पे दिया है ऑलरेडी 1/4, तो हम यहां पे निकाल देंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका किसका? ए बी सी। ए का कितना है? 15/32, इसका है 9/32 और इसका कितना है? 1/4। एलसीएम ले लिए 32, तो हो गया 15:9:8। यानी कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, मेरे जगह उधर नहीं है तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग नीचे लिखिएगा 15:9:8। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। एक बार आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आप 1 का बी आप कर लीजिएगा, वो आपका होमवर्क रहेगा। अब देखिए हम क्वेश्चन 2 का ए देखेंगे। 2 का ए क्या कहता है? पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3। दे एडमिट आर फॉर 1/7 शेयर।
सिर्फ इतना रहता तो हम लोग रिमेनिंग शेयर करके निकालते। 1/7 शेयर इन प्रॉफिट्स विच ही अक्वायर्स इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। ये जो 1/7 शेयर इसको मिला वो पी एंड क्यू बराबर बराबर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो कहता है कैलकुलेट करिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये जैसे हम लोग पहले सवाल बनाए उससे ये अलग है, क्योंकि इसमें ये स्टेटमेंट नहीं दिया था विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, लेट अस सी। देखिए इस सवाल में क्या कहता है, पी एंड क्यू का शेयर है 4/3, आर का शेयर है 1/7। अगर सिर्फ इतना ही तक रहता तो हम लोग रिमेनिंग शेयर करके निकाल लेते 1 - 1/7। लेकिन इसमें कहता है पी विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। इसको पी एंड क्यू से बराबर बराबर मिला, यानी कि P ने सेक्रीफाइस किया, P सेक्रीफाइस ये जो 1/7 है इसका आधा दिया, यानी कि 1/2, यानी कि 1/14 P ने दिया। Q ने कितना दिया, Q सेक्रीफाइस वो भी आधा दिया, 1/7 × 1/2 दैट इज 1/14। तो P ने दिया 1/14, Q ने दिया 1/14। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम न्यू रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, न्यू रेशियो निकाल सकते हैं, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे हमें सेक्रीफाइस का पता चल जा रहा है, इसने इतना दिया। तो इस हिसाब से हम पहले P का निकालेंगे, P इज न्यू शेयर इज इक्वल टू P का न्यू शेयर ओल्ड रेशियो कितना है 4/7 माइनस इसका कितना है सेक्रीफाइस कितना किया 1/14। तो आपने एलसीएम ले लिया 14, तो 7 × 14 2 × 8 माइनस 1 दैट इज 7/14। तो 7/14 को आप 1/2 भी कर सकते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर क्यूज न्यू शेयर निकालेंगे। क्यू का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, क्यू का न्यू शेयर निकालेंगे, इसका कितना है 3/7 माइनस इसने कितना सेक्रीफाइस किया 1/14। तो एलसीएम हो गया 14, 7 × 14 2 × 6 माइनस 1 दैट इज 5/14। तो P का निकला 7/14, Q का निकला 5/14 और R का दिया है 1/17। तो यहाँ पर जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा PQR का, देखिए P का है 7/14, Q का है 5/14 और R का है 1/7। तो एलसीएम ले लिया 14, 7:5 7 × 14 दैट इज 7/5 ये न्यू रेशियो निकलेगा। तो उसी तरह से 2 का B 2 का C आप खुद से कर लेंगे। हम लोग बनाएंगे, पहले लेंगे 3 का A। ये जो 3 का A है इसमें ऊपर वाले दोनों मेथड को एक साथ मिक्सअप कर दिया। पहले कहता है A एंड B है जिसका ओल्ड रेशियो जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। यहाँ पर C का एडमिशन होता है 1/4 शेयर के लिए। उसके बाद फिर D का एडमिशन होता है, D वॉज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर विच ही एक्वायर्स फ्रॉम A B C इक्वली। तो एक बार C का एडमिशन होता है, उसके बाद फिर D का एडमिशन होता है। तो इस सवाल को हम लोग लेते हैं कि कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में A और B का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, C का शेयर एडमिशन होता है 1/4 शेयर के लिए। तो हम लोग पहले निकालेंगे रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर जब निकालेंगे तो दैट इज 1 - 1/4 दैट इज 3/4। ये 3/4 किसका है और A और B का है। तो हम पहले निकालेंगे एज न्यू शेयर। तो एज न्यू शेयर इज इक्वल टू 3/4 × 3/5, जितना उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उससे हम ये कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 9/20। उसी तरह से B का निकालेंगे। बीज न्यू शेयर इज इक्वल टू 3/4 × 2/5 दैट इज 6/20। C का यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 1/4। तो हम निकाल लेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू A:B : C। A का कितना निकला 9/20, B का कितना निकला 6/20 और C का कितना है 1/4। तो आप एलसीएम ले लीजिए 20। तो 9:6 4 × 5 20 दैट इज 9:6 ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकला। अब एडमिशन होगा किसका D का।
अब किसका एडमिशन होगा? डी का। तो ये जो ए बी था, अब यहाँ पर हम इसको, यही हमारा ओल्ड रेशियो हो जाएगा 9:6:5, और एडमिशन किसका होता है? डी का। तो डी का शेयर यहाँ पर दिया हुआ है, डी का शेयर कितना दिया हुआ है? 1/5। ये जो 1/5 है डी का शेयर, वहाँ पे लिखा है विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए बी एंड सी। ए बी एंड सी तीनों ने बराबर बराबर दिया, यानी कि ए का सेक्रीफाइस हो गया, ए सेक्रीफाइस इज इक्वल टू 1/5 इंटू, जो हम पहले 1/2 करते थे, 2 पार्टनर था, इक्वली दिया तो यहाँ पे 1/3 करेंगे, 4 पार्टनर रहता तो 1/4 करते, यानी कि ए ने दिया 1/15, बी ने भी उतना ही दिया 1/5 इंटू 1/3 दैट इज 1/15, सी ने भी उतना ही दिया 1/5 इंटू 1/3 1/15। अब क्या करेंगे, जिसका ओल्ड शेयर में अगर सेक्रीफाइस को माइनस कर देंगे तो हमारा न्यू रेशियो निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे एज न्यू शेयर इज इक्वल टू, इसका ओल्ड शेयर कितना है, देखिए यहाँ पर 9/20 माइनस सेक्रीफाइस कितना किया 1/15, ठीक है। तो हम एलसीएम ले लेंगे 60, तो 27 माइनस 4 ये हो जाएगा 23/60। हम इसको थोड़ा सा जल्दी से कैलकुलेट कर दिए, मेरे पास टाइम कम है, आप कर लीजिएगा। ये हो गया कितना, 20 × 60, 3 × 27, इस तरह से हम लोग उसको निकालें, और 15 × 4 = 60, ठीक है। इसी तरह से हम बी का निकाल लेंगे, बीज न्यू शेयर इज इक्वल टू 6/20, ये इसका शेयर है, माइनस इसने भी दिया 1/15, एलसीएम ले लेंगे हम 60, ठीक है। 18 माइनस 4 दैट इज 14/60। अब हम फिर सी का निकालेंगे, इसी तरह हम सी का न्यू शेयर निकालेंगे 5/20 माइनस 1/15, ठीक है। तो 15 माइनस 4 दैट इज 11/60। तो इसका निकल गया 23/60, इसका 14/60, इसका 11/60। हम यहाँ पे निकाल देंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका, ऑफ ए बी सी एंड डी का। तो 23/60, 14/60, 11/60 एंड जो डी का है 1/5। हम फिर से दोबारा एलसीएम ले लेंगे 60, 23:14:11:12, 12 × 60, ठीक है। तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 23:14:11:12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। इसमें कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। जेड इज एडमिटेड विद 5/11 शेयर, 5/11 शेयर के लिए, विच ही टेक्स 3/11 एंड 2/11। एक्स ने दिया 3/11 और वाई ने दिया 2/11, तो 5/11 हो गया। यानी कि ये सेक्रीफाइस यहाँ पर दिया हुआ है। तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम इस सवाल को कैसे बनाएंगे, देखिए इस सवाल में एक्स एंड वाई का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। जेड का शेयर कितना है 5/11, एक्स ने दिया 3/11, वाई ने कितना दिया 2/11। तो यहाँ एक्स का सेक्रीफाइस दिया है, ओल्ड रेशियो दिया है, तो हम एक्स का न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। एक्स इज न्यू शेयर इज इक्वल टू, इसका जो ओल्ड शेयर है 2/3 माइनस इसने कितना सेक्रीफाइस किया 3/11, ठीक है। तो हम यहाँ पर एलसीएम ले लिए 33, 11 × 33, 11 × 2 = 22 माइनस 3 दैट इज 19/33। इसी तरह से हम बी का इसमें 11 × 33, 3 × 9, उसमें हम 3 ही लिख दिए, सो 3 से मल्टीप्लाई नहीं किए, दैट इज 13/33
33, क्यों 11 तिया 33, 3 तिया 9, ये लिखना था। उसी तरह से वाइज न्यू शेयर हम चाह रहे थे कि जल्दी से थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो हो, इसलिए हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है। 1/3 माइनस इसने कितना सेक्रीफाइस किया 2/11, तो पूरा जो अगर हम एलाबोरेट करें तो फिर क्या होगा कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, उसको अपलोड करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए मैं इसमें कैलकुलेट, यहाँ पे देखिए 3 छूट गया, 13/33 छूट ही रहा है, तो 5/33। और इस तरह से हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा ये हो जाएगा x का कितना 13/33, इसका कितना 5/33, एंड इसका दिया हुआ है z का है 5/11। ठीक है, तो हम इसको अब ऊपर लिख लेते हैं। तो हम इसका 33 एलसीएम ले लेंगे, इसका हो जाएगा 13, इसका हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 11 तिया 33 और 3 पचे 15, यानी कि 13:5:15, ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा। तो 4A मैंने कर दिया, 4B आपका होमवर्क रहेगा। अब इसमें हम सिर्फ एक सवाल को अब लेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो बन रहा है। अगर कोई सवाल में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके डाल सकता हूँ। देखिए 9A, A and B are partners sharing profits in the ratio of 2:1. C joins the firm. अब यहाँ पे देखिए C joins the firm, यहाँ पे नहीं दिया उसका शेयर कितना है। आगे लिखा है A surrenders, देखिए यहाँ पर समझिए, A surrender 1/4 of his share, 1/4 फ्रॉम हिज शेयर नहीं, 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपना शेयर जितना 2/3 है उसका 1/4, एंड B 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ C। तो इस तरह का सवाल जहाँ पर है ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो हम इसको फिर से देख लें। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, C का एडमिशन होता है, A देता है अपने प्रॉफिट का 1/4 एंड B देता है अपने प्रॉफिट का 1/5। इस सवाल को कैसे बनाएंगे? देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, A एंड B दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। C का शेयर यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है कि कितना है, इसके पहले दिया हुआ रहता था। A कहता है कि A सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, यानी कि A ने सेक्रीफाइस किया अपने प्रॉफिट का, अपने उसका प्रॉफिट कितना है 2/3, उसका प्रॉफिट कितना है 2/3, उसका 1/4 वो सरेंडर करता है। ठीक है, यानी कि A कितना देता है 2 दूना 4, यानी कि 3 दूना 6, 1/6 A ने सेक्रीफाइस किया 1/6, तो उसके शेयर से इसको माइनस कर देंगे तो उसका न्यू रेशियो निकल जाएगा। एनीवे अब हम निकालते हैं B का सेक्रीफाइस, B ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो B सेक्रीफाइस इज इक्वल टू उसका कितना प्रॉफिट है, देखिए 1/3, 1/3 का कितना देता है 1/5 अपने शेयर, 1/5 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, तो 1/15, यानी कि इसने सेक्रीफाइस कितना किया 1/15। तो हम यहाँ पे A का न्यू शेयर निकालेंगे। A न्यू शेयर कैसे होगा, एज न्यू शेयर इज इक्वल टू जितना उसका ओल्ड रेशियो है, कितना है ओल्ड रेशियो 2/3 माइनस इसने कितना दिया 1/6, एलसीएम कितना लेंगे 6, 3 दूना 6, 2 दूना 4 माइनस 1 दैट इज 3/6। हम चाहे तो काट भी सकते हैं 1/2, A ने दिया तो एज न्यू शेयर कितना निकला 1/2। उसी तरह से हम B का निकालेंगे, बीज न्यू शेयर इज इक्वल टू इसका ओल्ड शेयर कितना है 1/3 माइनस इसने कितना दिया 1/15, एलसीएम कितना ले लेंगे 15, 3 पचे 15 माइनस 1 दैट इज 4/15। तो B का न्यू शेयर कितना हो गया 4/15। अब इस सवाल में हम C का शेयर निकालेंगे। C का शेयर दिया नहीं है तो C का शेयर कितना, A ने जितना दिया B और B ने जितना सेक्रीफाइस किया, तो A ने कितना सेक्रीफाइस किया था जैसे हम लोग पहले कैलकुलेट किए थे 1/6 दिया था, और B ने कितना दिया था 1/15 दिया था। तो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 30, 6 पच्चीस 30, 15 दूना 30, तो 7/30 ये हमारा निकल गया। तो हम यहाँ पर निकाल देंगे
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी का। अब ए का कितना निकला था 1/2, इसका कितना निकला था 4/15 और इसका कितना है 7/30। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 30, 15 दूना 30 यानी कि 15, ये हो जाएगा 15 दूना 30, 2 चौक 8 और ये हो जाएगा 7, यानी कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा 15:8:7। तो बेसिकली अगर आप इस तरह के सवाल को जो अलग अलग नेचर का था, कुछ एक सवाल सारे सवाल को सॉल्व करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, तो जो अलग अलग नेचर का सवाल था मैंने सॉल्व कर दिया। आप इसको सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।